Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Shivan Pratap Singh. We are going to study Industrial Engineering and Safety. In this video, we will study remaining part of Unit 3. In previous session, we will discuss unit production and batch production. Now we are discussing mass production or flow production. In that slide, you can see the name of Ford. प्रीवियस स्लाइड में आपने फोर्ड का नाम सुना, तो पूरा नाम इनका हेनरी फोर्ड था और हेनरी फोर्ड ने ही सबसे पहले 1 दिसंबर 1913 को मूविंग असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन के लिए इंस्टॉल की। तो हेनरी फोर्ड का नाम इसीलिए मास प्रोडक्शन जब आता है तो उनका नाम आता है क्योंकि मास प्रोडक्शन को हम असेंबली लाइन प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं और सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने ही इंस्टॉल किया मास प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन को। अब उनके इनोवेशन ने किया क्या? उनके इनोवेशन ने किया जो हमको एक ऑटोमोबाइल को या व्हीकल को असेंबल करने के लिए पहले 12 घंटे लगते थे, वो घट के हमारे 2 hours and 30 minutes ही रह गए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोर्ड का नाम कि सबसे पहले मास प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन इंस्टॉल फोर्ड ने ही की और इट इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मास प्रोडक्शन। एक चीज कंफर्म और हो गई कि मास प्रोडक्शन को ही हम असेंबली लाइन प्रोडक्शन भी कहते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम असेंबली लाइन को ही यूजुअली प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, असेंबली लाइन में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। असेंबली पे जो भी प्रोसेस हैं लाइन बाय लाइन होती रहती हैं, इसीलिए असेंबली लाइन इसके कहते भी हैं। और असेंबली लाइन और मास प्रोडक्शन में एक चीज़ हमेशा हमको फोकस करनी है कि हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं इस पर बना सकते। स्पेशलाइजेशन, किसी प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर का असेंबली लाइन है तो केवल उस पर वही चीज बन सकती है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता है। और सेकंड क्या है, वर्क स्टेशन होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं किसी असेंबली लाइन में, जिसके वाया टर्न बाय टर्न आपका जो प्रोडक्ट होता है वो असेंबली लाइन पर आगे बढ़ता है और प्रोडक्शन उसका होता रहता है। और असेंबली लाइन में जो भी हमारा वर्क स्टेशन होता है वहाँ पे सिंगल टाइप वर्क होता है और स्पेशलाइज्ड मैनर में हम सिंगल टाइप वर्क हम उस वर्क स्टेशन में करते हैं। उसके अलावा कोई सेकेंडरी वर्क नहीं होता है। जो वर्क स्टेशन जिस वर्क के लिए बना होता है वहाँ पे वही काम होता है और नेक्स्ट स्टेप पे हम जाके नेक्स्ट। अब चूंकि हर एक वर्क स्टेशन किसी स्पेशलाइज्ड वर्क को करने के लिए बना होता है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ही एफिशिएंट बनता है और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों हमारी क्या होती है, असेंबली लाइन में बढ़ जाती है। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा असेंबली लाइन पे बनता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही ज्यादा होती है। अब वर्क स्टेशन की स्पेशलाइजेशन की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा असेंबली लाइन से बन के निकलता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होता है। हाई सोफिस्टिकेशन यूज होता है जो प्रोडक्ट हम असेंबली लाइन से बनाते हैं।
अब अगर हम मास प्रोडक्शन सिस्टम से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं 1000 लेट इट जो है 1000 प्रोडक्ट हमने बनाया, तो 1000 प्रोडक्ट सेम होंगे एग्जैक्टली, कोई भी उनमें चेंज नहीं होगा, किसी भी ना तो क्वालिटी लेवल पे, ना तो डिज़ाइन लेवल पे, स्पेसिफिकेशंस पे, किसी लेवल पे आपको सेम टू सेम 1000 जो प्रोडक्ट हों वो सेम मिलेंगे, एकदम आइडेंटिकल। मीन्स ओवरऑल क्या हुआ, प्रोडक्शन में आपको कोई डेविएशन नहीं मिलेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको मिला है उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, सब प्रोडक्ट आपको आइडेंटिकल ही मिलेंगे। अब बात आती है फीचर्स ऑफ मास प्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें जो मास प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, जो भी हम मास प्रोडक्शन जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसा नहीं होगा कि वो बैच में बन रहा होगा 10 का या 12 का और 20 का, ये क्या होगा ह्यूज वॉल्यूम में होगा। जो भी मास प्रोडक्शन से प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो हमारा ह्यूज वॉल्यूम में होगा। मास प्रोडक्शन वहां यूज होगा जहां पे स्टैंडर्ड्स, हमको प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिए रहते हैं, उसी को उसको फॉलो करना रहता है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम मास प्रोडक्शन को यूज करते हैं। एक गलत मिसकंसेप्शन हमको नहीं पालना है कि मास प्रोडक्शन है तो कितना भी डिमांड आएगा तो हम क्या ह्यूज क्वांटिटी में बनाना शुरू कर देंगे, ये चीज़ नहीं है। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो मशीन्स हैं, मशीन या असेंबली लाइन है, उन पे हमको क्या करना है, किसी प्रोडक्ट को बनाना है। डिमांड कहीं से भी मास प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करती है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका हम मास प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल दोनों ही बहुत ज़्यादा लगता है। अब आपको पता है कि जो मशीन है वो बहुत सफिस्टिकेटेड टाइप की होगी असेंबली लाइन में, तो अब जब सफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं तो जाहिर सी बात है कि मशीन्स महंगी भी होंगी, और असेंबली लाइन के लिए आपको क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी अच्छा खासा लगाना पड़े। जैसे आपको जो लैंड होगी वो अच्छे खासे एरिया में आपको चाहिए होगी जो है, तो ओवरऑल क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल है, वो मास प्रोडक्शन में मच यूज होता है। फोर्थ एंड लास्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस और मास प्रोडक्शन में बड़ा ही मिसकंसेप्शन रहता है लोगों में, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को बिल्कुल रेक्टिफाइड करेंगे कि हमको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए मास प्रोडक्शन में क्या है, मास प्रोडक्शन में हमारा मशीन्स भी वर्क करती हैं और हमारे ह्यूमन वर्क भी होता है, मशीन वर्क और ह्यूमन वर्क दोनों होता है। बट हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन में जो वर्क होता है वो मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, मशीन से ही किया जाता है रादर देन ह्यूमन। हम क्या करते हैं, मशीन से ही मोस्ट ऑफ वर्क हम करते हैं। और जो वर्क होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो 24/7 ऑल ईयर, आपका 24/7 ऑल ईयर ये आपका कॉन्टिन्यूअसली वर्क होता रहता है। किसमें, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस में, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन में। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा ब्रीविंग है। तो ब्रीविंग मीन्स जो बीवरेजेस होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है हमारा 24 आवर्स होता है, और फॉर ईयर होल टाइम जो है ये होता रहता है। जब आपका 24 घंटे होता रहेगा और 365 दिन, 24 घंटे 365 दिन आपका प्रोडक्शन होता रहता है जो बीवरेजेस होते हैं उनका। अब कारण क्या है कि जो बीवरेजेस होते हैं उनको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से क्या है कि इसका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो है। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका कंटिन्यूअस प्रोसेस, केमिकल्स हैं बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर होते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस से, बिकॉज इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है पूरे वर्ल्ड में। तो हमको क्या होता है, कंटिन्यूअसली इसका प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते हैं और हम अडॉप्ट करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट केमिकल्स। ऐसे ही जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें भी डिमांड ज़्यादा होती है, तो हम कंटिन्यूअस प्रोसेस को ही अडॉप्ट करते हैं इसके लिए भी। अब इसके फीचर्स, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के फीचर्स क्या हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क है वो कौन करता है, मशीन करती है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो होती है वो मशीन्स करती हैं रादर देन ह्यूमंस। सेकंड इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि कॉन्टिन्यूअस वर्क होता रहता है, मतलब जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूअस होता है वर्क का। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो हम अगर बीच में उसको स्टॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो बहुत ज़्यादा लॉस देता है। इसलिए इस टाइप के प्रोडक्शन में अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज इट विल क्रिएट ह्यूज लॉस। लास्ट हमारा फीचर है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है इसमें हर एक जो प्रोसेस है बड़ी सिस्टमेटिक वे में हम चलते हैं, कहीं भी चांस नहीं रहता है किसी मिस्टेक का या कहीं भी किसी चीज़ के स्टॉप होने का। तो इस टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, ये बड़ा नेसेसरी है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए। अब हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।